आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए एक सफल तकनीक है। सामान्य शब्दों में बताया जाए तो आईवीएफ में पुरुष के स्पर्म्स और महिला के अंडों को भ्रूण बनाने के लिए एक ट्यूब में लैब में फर्टिलाइज किया जाता है, जिसे बाद में महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है आईवीएफ प्रोसेस। आगे बढ़ने से पहले अगर आपके मन में निसंतानिता या आईवीएफ से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप नीलकंठ आईवीएफ के हमारे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से सलाह कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आईवीएफ प्रोसेस के बारे में। आईवीएफ में सबसे पहला स्टेप है कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन। इस स्टेप में दवाओं और इंजेक्शन की मदद से अंडाशय को सामान्य से अधिक फॉलिकल्स बनाने के लिए स्टिमुलेट करना शामिल है। डेवलपिंग फॉलिकल्स की निगरानी सीरियल ट्रांसवैजिनल अल्ट्रासाउंड के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी की जाती है। एक बार जब फॉलिकल्स मैच्योर दिखाई देते हैं तो एक ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है और 36 घंटे बाद ओवियम पिकअप की योजना बनाई जाती है। आईवीएफ में अगला स्टेप ओवम पिकअप ही है। एप्रोप्रिएट एनेस्थीसिया के तहत अंडों को सुई की मदद से निकाला जाता है और फिर इन अंडों की जांच की जाती है और लैब में प्रॉपर कंडीशंस में स्टोर किया जाता है। अंडे के रिट्राइवल के बाद साथ ही साथ स्पर्म रिट्राइवल प्रक्रिया भी होती है, जहां पुरुष को महिला के ओवम पिकअप के दिन ही फ्रेश सीमन सैंपल देने के लिए कहा जाता है, जिसे बाद में वॉश किया जाता है और फर्टिलाइजेशन के लिए उपयोग किया जाता है। ओवम पिकअप और स्पर्म रिट्राइवल प्रक्रिया के बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट द्वारा फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसमें अंडे के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले स्पर्म्स को प्रयोगशाला में उचित परिस्थितियों में एक पेट्री डिश या एक टेस्ट ट्यूब में रखना शामिल है, ताकि अंडे के बेस्ट स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन की सुविधा मिल सके। ये प्रक्रिया प्राकृतिक गर्भधारण में फैलोपियन ट्यूब में स्वाभाविक रूप से होती है, लेकिन आईवीएफ के मामले में ये प्रक्रिया एम्ब्रियोलॉजी लैब में की जाती है। इक्सी जैसी एडवांस तकनीक में प्रत्येक स्पर्म को अलग से चुना जाता है और मैच्योर एग में सुई के साथ इंजेक्ट किया जाता है। इक्सी में आईवीएफ की तुलना में बेहतर फर्टिलाइजेशन रेट है, क्योंकि इक्सी प्रक्रिया में शुक्राणु को सीधे अंडे के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन हाई फर्टिलिटी रेट और सफलता के साथ इसे परफॉर्म करने के लिए हाई एक्सपर्टीज की भी जरूरत होती है। फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगला स्टेप एम्ब्रियो कल्चर है। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो को प्रयोगशाला में 3 से 5 दिनों के लिए कल्चर किया जाता है और उनकी ग्रोथ पर लगातार नजर रखी जाती है। एम्ब्रियो कल्चर और एम्ब्रियो के उचित डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। ओवम पिकअप के बाद महिला को उसके गर्भाशय को एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए तैयार करने के लिए कुछ दवाएं दी जाती है। फिर स्थिति के आधार पर तीसरे या 5वें दिन एम्ब्रियो को महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रक्रिया के बाद 14 दिनों के लिए महिला को दवाएं निर्धारित की जाती है और एम्ब्रियो ट्रांसफर के 2 सप्ताह बाद कपल को प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है। आईवीएफ निसंतानिता के लिए एक सरल और एक इजीली अवेलेबल ट्रीटमेंट है और टेक्नोलॉजी की प्रगति के साथ ये निसंतानिता की समस्या से जुड़े रहे कपल्स के माता पिता बनने के सपने को पूरा करने में बेहद सफल हो रहा है। और आपको भी गर्भधारण करने में समस्या हो रही है तो आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जरूर सलाह लें। नीलकंठ आईवीएफ सभी निसंतान दंपतियों के लिए किफायती और सही ट्रीटमेंट की सलाह देने के लिए समर्पित है। हमारे साथ बने रहें और अगर आईवीएफ के बारे में आपको कोई भी और सवाल है तो हमें कॉल करें।